वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS अकेडमी। तो स्टूडेंट, आज आपका मैं चैप्टर नंबर जो 6 है कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स, ठीक है, ये फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 है। इसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर लॉजिक और गेट की जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मैथमेटिकल चैप्टर है आपका। तो इसकी जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो गौर से समझिएगा, ठीक है। आपने इसको अगर आपने इसको एक दफ़ा सुनना है फिर भी समझ आती दोबारा सुन लीजिएगा ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सके। तो मैं इसमें ट्राई करूंगा कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं ताकि आपके लिए चैप्टर आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो चले जाते हैं आज के इस चैप्टर के ऊपर। तो स्टूडेंट, डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर, आपको ये बच्चे पता होना चाहिए कंप्यूटर किस पे काम करता है, 0 या 1 पे। अब ये 0-1 होता क्या है, इसकी आसान लफ्ज़ों में अगर आपको मैं बात करूँ ना कि 0-1 बच्चे ये होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो चलता है वोल्टेज पे। वोल्टेज की दो स्टेट होती हैं, एक होती है या तो करंट होता है, करंट फ्लो करता है, या करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। और जब करंट फ्लो कर रहा होता है स्टूडेंट, तो हम उसको कहते हैं कि उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये 1 हो गया, ठीक है। और जहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, ठीक है, जिस पे कोई चीज़ ऑन नहीं होती, तो हम कहते हैं कि 0 हो गया। उसका नाम, उसको रिप्रेजेंट हम 0 से कर देते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप मिसाल अपनी हार्ड ड्राइव के ऊपर आपकी बैटरी की बात बोल रहे थे, सॉरी हार्ड ड्राइव में बैटरी है, आपकी मोबाइल की बैटरी है, उस पर जब जहाँ पे डेटा चार्ज है वो जगह 1 है, और जहाँ से जैसे जैसे जगह डिस्चार्ज हो रही है उसको हम कहते हैं ये 0 हो गया, ठीक है। तो कंप्यूटर वर्क एंड अंडरस्टैंड थ्रू इलेक्ट्रिक पल्सेस। पल्सेस ये हो गया हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पल्सेस रिप्रेजेंट लो नॉट डिटेक्टेबल। बेसिकली हमारे कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि ये डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, तो इसमें 0 वोल्ट से 0.8 वोल्ट, टोटल ये 12 वोल्ट होते हैं, ठीक। बल्कि बल्कि इसको 5 वोल्ट ले लें, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर, क्योंकि आपके घर में जो ये जो करंट है ना, AC करंट है, AC करंट आपको पता है इसकी वोल्टेज होती है वो 220 होती है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर डिजिटल है, वो DC पे चलता है, DC की वोल्ट होती है 12 वोल्ट। अब स्टूडेंट, हमारा जो कंप्यूटर है, तो आप AC भी चला रहे होते हो, लेकिन AC आपके कंप्यूटर में एक बैटरी लगी होती है, ठीक है, पावर सप्लाई जिसको आप कहते हैं, पावर सप्लाई। उसका काम क्या है कि आपके घर में करंट है, AC की वोल्ट होती है 220, वो कह रही होती है उसको 12 वोल्ट के अंदर, मीन की DC के अंदर क्या कर रही होती है, कन्वर्ट कर रही होती है, ठीक है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 वोल्ट से लेकर 0.8 वोल्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकता, उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं या लो से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और 2 वोल्ट से 5 वोल्ट तक वो वोल्टेज है जिसको कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेते हैं, इसको हम हाई वोल्टेज या 1 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब 0.9 और 0.8 से 2 के दरमियान, जब 0.9 हो गया या 0.8 से 2 के दरमियान जो वोल्टेज है उसको ना, उस पर ना ऑन होता है, वो उसको डिटेक्ट, उसको तो वो पहचानता ही नहीं। आइडियल स्टेट है, आइडियल स्टेट का मतलब है ना उसमें ऑन होता है ना वो ऑफ होता है, कुछ ऑफ ही रहेगा, वो भी आइडियल स्टेट है, ठीक है। तो ये आपका इन द कंप्यूटर लो इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। जो लो होती है उसको हम 0 कह देते हैं, इसका मतलब कि ये वो वोल्टेज है जिसके पे कंप्यूटर ऑन नहीं होता, जैसे डिटेक्ट नहीं होता। और हाई वोल्टेज को हम 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। Between 0 volt, 0.8 volt to 2 volt is unacceptable and never used। ये वो वोल्टेज है जो एक्सेप्ट होती नहीं है, जो यूज ही नहीं होती। All the data, text, number, image, voice, etc. must be converted into 0-1 before processing। क्योंकि कंप्यूटर 0-1 पे काम करता है, वोल्टेज पे काम करता है, तो जितना भी आप कंप्यूटर को अल्फ़ाबेट्स देते हो ना, A B C, टेक्स्ट डेटा देते हो, इमेज देते हो, वो सारी की सारी इसी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो आपके सामने तो वो टेक्स्ट की सूरत में रिप्रेजेंट हो रही होती है, लेकिन कंप्यूटर के पास जब वो जा रही होती है वो 0-1 की फॉर्म में जा रही होती है। तो इसको मतलब कि हम जब कंप्यूटर को देते हैं वो हमारा डेटा कन्वर्ट होता है किस में, 0-1 की फॉर्म के अंदर। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो ये था हमारा कंप्यूटर 0-1 पे काम करेगा, और इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि 0
जीरो का मतलब होता है लो वोल्टेज और वन का मतलब होता है हाई वोल्टेज। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर की अगर हम कांस्टेंट वैल्यू बात करें तो उसमें दो ही वोल्टेज आती है, एक ज़ीरो होती है, एक वन होती है। इसी ज़ीरो और वन को हम क्या कहते हैं, बूलियन कांस्टेंट। ठीक है, बूलियन का मतलब होता है टू, क्योंकि हम दो ही चीज़ें इसमें होती हैं, या तो करंट होता है या करंट नहीं होता। जब करंट नहीं होता उसको हम लो वोल्टेज कह देते हैं या ज़ीरो कह देते हैं, और जब करंट होता है तो हम वन या हाई वोल्टेज कह देते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, आपके बूलियन कांस्टेंट है। बूलियन मीन टू कांस्टेंट, एक ज़ीरो और वन। ठीक है, अब इसके बाद बूलियन वेरिएबल, ये डेफिनेशन पेपर में आती है। अब ये जो जीरो वन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको अपर केस का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर की टर्म्स के अंदर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो बच्चे आप लोगों ने कैपिटल लफ्ज़ नहीं कहने, अब आपने कैपिटल अल्फ़ाबेट को अपर केस बोलना है। ठीक है, और स्मॉल लेटर को आपने लोअर केस बोलना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या कर सकते हैं, इस जीरो वन को आप ए बी सी से कैपिटल अपर केस से या लोअर केस से कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो ए बी सी डी है ये क्या है, आपके वेरिएबल है, और इनकी वैल्यू या तो जीरो होगी या वन होगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा कंसेप्ट होता है बूलियन फंक्शन या बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, बूलियन फंक्शन या एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि यार ये बूलियन फंक्शन बनता किससे मिलकर पड़ता है। ठीक है, पहले हम उसके लिए एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि ये कंप्यूटर में इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो इसको देख लेते हैं। हमारे पास एक बैंकिंग कैश लॉकर हमने डिज़ाइन करना है। हमें टास्क दिया गया है कि आप लोगों ने अपने जो बैंक है ना, बैंक उसका लॉकर है। ठीक है, लॉकर के अंदर कैश पड़ी होती है। ठीक है, उसके लिए आप समझ लें कि आपका वो डिजिटल सिस्टम है कि उसमें कौन कौन इंटर हो सकता है, कौन उसको ओपन कर सकता है। ठीक है, तो इसको लॉकर को ओपन करने के लिए बैंक के अंदर जो मैनेजर होता है और कैशियर दोनों का होना, मौजूद होना लाजमी है। क्योंकि कैशियर वो होता है जो वो कैश दे रहे होते हैं, मैनेजर वो होता है जो पूरी बैंक की ब्रांच को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो बैंक का ये रूल है कि जब आप कैश निकलवाओगे तो वहाँ पे मैनेजर भी होगा और साथ क्या होंगे, कैशियर भी होंगे। ठीक है, तो हमें कहा जाता है कि आप उसमें एक लॉकर डिज़ाइन करें। ठीक है, तो फिर हम उसकी कंडीशन ये है कि बैंक के अंदर कैश कौन निकालेगा, कैश तब निकालोगे बैंक रूम को का जो लॉकर है जो आप डिज़ाइन करोगे वो कब होगा, जिसमें मैनेजर कैशियर दोनों होंगे, दोनों में से एक मिसिंग होगा। ठीक हो गया, तो काम नहीं चलेगा। तो हमारे पास बैंक है, उसके अंदर दो कैशियर है। ठीक है, एक का मोहम्मद अफनान है और हमजा, ये दो कैशियर है, और बैंक मैनेजर का हमारे पास कासमी शाह रख देते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो मैनेजर तो लाजमी होगा, लेकिन जो कैशियर है, एक कैशियर का होना ज़रूरी है। दोनों भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, और अगर मैनेजर हुआ कैशियर ना हो तो बैंक ओपन, जो लॉकर है वो ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मैनेजर के साथ एक कैशियर या दोनों कैशियर में से दोनों कैशियर भी हों तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जब इसकी बात करें तो हमारे पास जो मैनेजर है उसका नाम हम ए रख देते हैं, जो कैशियर वन है उसका नाम बी रख देते हैं, और जो हमारा जो कैशियर टू है उसका नाम हम सी रख देते हैं। ये दोनों तीनों बंदे लॉकर को ओपन करेंगे और आगे देखेंगे लॉकर ओपन होता है या नहीं होता। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है तो उसको देखते हैं। एज वी नो डेट बैंक कैशियर ओपन द लॉकर व्हेन मैनेजर इज प्रेजेंट। वही बात है कि मैनेजर का होना जरूरी है। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ कंडीशन फर्स्ट ड्रा द ट्रुथ टेबल। हम पहले जो आपके पास ये जो कंडीशन है उसने बताई है ना, उस कंडीशन की मल्टीपल क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो सारी ऑप्शन के लिए हम क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, उस ट्रुथ टेबल से हम आगे क्या बनाएंगे, बूलियन एक्सप्रेशन या फंक्शन बनाएंगे। फिर उस बूलियन फंक्शन को से हम असल जो लॉकर है ना वो डिज़ाइन कर लेंगे। तो इसलिए मैंने क्या कहा, कैशियर वन का नाम हमने बी रख दे दिया, मैनेजर का ए का दे दिया, और जो हमजा था उसको हमने सी रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं।
ध्यान में रखिएगा। हमारे पास ए बी सी आगे से देखेंगे ओपन है या क्लोज है, ये बात रखिएगा, ठीक है। पहले देखते हैं 3 वेरिएबल है, तो हम जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर अभी डिटेल में बताऊंगा कि ये ट्रुथ टेबल बनाते कैसे हैं। 3 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल क्या होता है, तो बेसिकली इसका फार्मूला वैसे अभी आपको बता दो, 2 की पावर वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 3 क्या होगा 8, इसमें क्या बनेगी 8 रो बनेगी, ठीक है। 8 रो के लिए ए की वैल्यू क्या होगी 8 का आप हाफ करोगे, समझ रखना, पहले फार्मूला लगाओ कितनी रो बनेगी। उन रो का फार्मूला क्या है 2 की पावर वेरिएबल, इसमें ए मैनेजर जो है, बी कैशियर 1, सी कैशियर 2, कितने वेरिएबल है 3, और वाई जो है इसकी आउटपुट है। आउटपुट को नहीं कहते, जितनी इनपुट होती है उसकी मिलती 2 की पावर इनपुट, इसमें 3 इनपुट है तो इसलिए क्या करेंगे 2 की पावर 3 क्या आ जाता है 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 आ जाएगा। 8 का हम हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा 4, तो 4 0 4 1, फिर 4 का हाफ करेंगे मीन कि पहले हमने टोटल का हाफ किया तो वो ए में लिख दिया, फिर हम ए का हाफ करेंगे तो वो बी में लिख देंगे। 4 0 है, 4 का हाफ करोगे तो 2 0 2 1 2 0 2 1, कब तक जब तक 8 लाइनें पूरी नहीं होती। और बी का जो हाफ होगा वो सी में लिख देंगे। यहाँ पे 2 0 है तो 1 0 1 1 1 0 1 1, कब तक जब करते जाएंगे, हमेशा स्टार्ट आपने 0 से करना है, ठीक है। अब देखिएगा हमारा रूल क्या कहता है, 0 का मतलब है कि वो प्रेजेंट नहीं है। अगर मैनेजर प्रेजेंट नहीं है, कैशियर प्रेजेंट नहीं है तो लॉकर ओपन होगा, लाजी बात है, नहीं ओपन होगा तो 0 आ। दूसरे केस ये वाला देखते हैं, मैनेजर नहीं है, पहला कैशियर नहीं है लेकिन दूसरा कैशियर ही है, क्योंकि लाजिम बात है मैनेजर का होना भी ज़रूरी है, इसलिए ये भी ओपन नहीं आएगा तो 0 ही होगा। इसमें आते हैं मैनेजर नहीं है, कैशियर भी है, सी नहीं है, तब भी ओपन नहीं होगा क्योंकि मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैनेजर नहीं है, दोनों कैशियर है, ये वन मतलब क्या है दोनों कैशियर मौजूद है, लेकिन मैनेजर नहीं है तब भी ओपन नहीं होगा तो 0 आएगा। मैनेजर तो है लेकिन दोनों कैशियर नहीं है, ठीक है, लेकिन मैनेजर अकेला भी लाकर को ओपन नहीं कर सकता, 0 होगा। मैनेजर है एक कैशियर है, याद रखना, तब क्या होगा लाकर ओपन हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैनेजर है साथ दूसरा कैशियर है, तब भी क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। अगर मैनेजर भी है साथ दोनों कैशियर हैं तब भी क्या हो जाएगा ओपन हो, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि मैनेजर के साथ एक कैशियर का होना जरूरी है। अगर दोनों कैशियर हो तब भी कोई मसला नहीं है, तब भी क्या आएगा 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या बना देते हैं इसकी बूलियन एक्सप्रेशन, वो ये है ए एंड का मतलब ये है ए लाजमी होगा बी आर प्लस सी, या ये जो होता है ना आर बी आर सी, ये हमने इस पे लिख दिया कि मैनेजर मस्ट है, बी कैशियर है, दोनों कैशियर हो ठीक है, दोनों में से एक भी हो तो काम चल जाएगा, ये बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी प्लस ए सी, ये जो बायर ए है ना, ये बायर ए है, ये क्या करेगा ये बी के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो ए बी हो जाएगा, जब ये ए प्लस का साइन लगाएंगे तो जब ए सी के साथ होगा तो ये ए बी प्लस ए सी क्या बन जाएगी आपकी बूलियन एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इसकी बेस पे आप क्या कर सकते हो अपना लाकर डिजाइन कर सकते हो, समझ आ गया। पहले हम अपना ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और ट्रुथ टेबल से हम क्या बना देंगे बूलियन एक्सप्रेशन बना देंगे। बूलियन एक्सप्रेशन से हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला टॉपिक लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी असल चीज़ क्या कर देंगे डिज़ाइन कर देंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम सर्किट डायग्राम भी इंशाल्लाह देखेंगे, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन करना देखेंगे, ठीक है। ये 3 कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट, बूलियन कांस्टेंट क्या होते हैं, बूलियन वेरिएबल क्या होते हैं और बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है वो भी आपने देख ली है। तो अब बूलियन एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। ये प्रॉब्लम में आपको मिला, जैसे आपने लाकर बनाना था उसको अपने डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या डिज़ाइन किया ट्रुथ टेबल डिज़ाइन किया। ट्रुथ टेबल से आपके पास क्या बनी बूलियन एक्सप्रेशन बनी। बूलियन एक्सप्रेशन किससे मिलकर बनी है
प्लस के साइन से, आर मीन की लॉजिकल गेट से, वेरिएबल से, ठीक है। और बुलियन एक्सप्रेशन से आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आप हार्डवेयर डिज़ाइन कर लोगे। ये एक स्टेप मैं भूल गया, क्योंकि सिंप्लीफाई भी करना ज़रूरी होता है ताकि उसमें मिनिमम लॉजिक गेट्स यूज़ हो, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन और बुलियन फंक्शन इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट दैट इवैल्यूएट एज ट्रू और फॉल्स है। बुलियन एक्सप्रेशन या तो जीरो होती है या वन होती है। जीरो को आप ट्रू कहते हो, फॉल्स कहते हो, वन को आप ट्रू कहते हो। इट इज कम्बिनेशन ऑफ बुलियन कांस्टेंट, इसमें बुलियन कांस्टेंट भी हो सकते हैं, बुलियन वेरिएबल भी हो सकते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर एंड आर नॉट भी हो सकते हैं। हमने पिछली, अगर हम इसमें बैक वाले में जाएं ना, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन है। तो मैं थोड़ा बैक जा रहा हूँ। ये देखिए, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ए और बी, यहाँ पे एंड है, प्लस आर है, और ए सी, ठीक है। ए बी क्या है, वेरिएबल है। तो बुलियन एक्सप्रेशन किससे मिलकर बनी होती है, वेरिएबल से, कांस्टेंट से, ठीक है, और लॉजिकल गेट से। अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर इसका यूज़ कहाँ पे, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं उनके सारे सेक्टर जो सर्किट होती हैं वो इसी बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से या इसी बुलियन अलजेब्रा की मदद से बनाए जाते हैं। आपके जितने भी आपके सेंसर है, ठीक है, आपकी गाड़ी है ना, आपको कैसे पता चल जाता है कौन सा डोर ओपन है। डोर ओपन होता है तो वो अलार्म देती है ये वाला डोर ओपन है। तो इसके बैकग्राउंड में भी ये लॉजिक, इसकी सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं, तो इसमें यही टर्म यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्मार्ट वॉचेज जो आपकी आ रही है, आपके मोबाइल फ़ोन है, उनके जितने भी सर्किट बनाए जाते हैं वो इससे बनाए जाते हैं। आपकी होम एप्लाइंसेज है, जैसे माइक्रोवेव ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, एलईडी है, ये सारी जो है, इनके सारे जो होते हैं वो इसी बुलियन एक्सप्रेशन से बनाए जाते हैं। आपका घर का सिक्योरिटी सिस्टम है या अलार्म सिस्टम है, कोई आपके घर में एंटर होता है, अलार्म बज जाता है, ठीक है, कैमरे डिटेक्ट हो सकते हैं, ये सारे इसी बेस पे डिज़ाइन हो रहे होते हैं। ट्रैफिक लाइट्स है, आपके होते हैं ना जो ट्रैफिक लाइट होती है रोडों पे, उसके सर्किट भी, डिजिटल कैमरा है, पॉइंट ऑफ सेल, ये जो जहाँ से हम बड़े बड़े स्टोर होते हैं ना, जहाँ से हम चीज़ें सेल परचेज कर रहे होते हैं, तो वो भी एटीएम मशीनें इसी बेस पे डिज़ाइन की जाती हैं। आपका जो आपकी ऑटोमोबाइल गाड़ी हैं, जो ऑटोमेटिक गाड़ी हैं, तो वो भी उसके सारे सर्किट इसी बेस पे क्या की जाती है, डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। थोड़ा ज़रूर लेंथी था बच्चे, लेकिन आपने इसको आखिर तक व्यू करना है, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर आपको उसकी समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह थोड़ी सी लॉजिक गेट पे डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह ट्रुथ टेबल को डिस्कस करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह सर्किट डायग्राम को देखेंगे, फिर उसके बाद के मैप को देखेंगे। तो इसके साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसके नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो नोट्स हैं, जो इसके अलावा जो मुझे ऑनलाइन जो मुझे व्यू करते हैं, देखते हैं, तो मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं उनको इसके नोट्स सेंड कर दूंगा। तो आपने याद आपने नोट्स से करना है, बाकी आपने प्रैक्टिस आपने करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसकी समझ आएगी। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।